हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंड का मौसम आ गया है, थोड़ा सा बच के रहिएगा, नहीं तो सर्दी लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, जैसे हमको लग गई है। तो हम लोग जो है सीडीपी का प्रैक्टिस जो है 119 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब उसके आगे का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो आइए उसके आगे का अगला क्वेश्चन है 120। ठीक, क्वेश्चन नंबर 120 है। इस इसको देखते हैं। देखिए, एक बच्चे को हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा के ज्ञान को सीखने में मदद करता है। यह उदाहरण है, बताइए यह किसका उदाहरण है? एक बच्चे को हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा के ज्ञान को सीखने में मदद करता है। यह किसका उदाहरण है? जल्दी बताइए। 120, क्वेश्चन नंबर 120 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है सेकंड। ठीक, धनात्मक स्थानांतरण। जब एक बच्चे को हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा के ज्ञान को सीखने में मदद करता है तो उसे कहते हैं धनात्मक स्थानांतरण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसा पूर्व ज्ञान अनुभव जो दूसरे नए ज्ञान अनुभव को सीखने के लिए घातक होता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 121 है। 121 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऋणात्मक स्थानांतरण। ओके, जब ऐसा पूर्व ज्ञान अनुभव जब एक नए ज्ञान और अनुभव को सीखने के लिए घातक होता है तो उसे कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। सब बारी बारी से आएंगे तो क्या ऑप्शन को बताएं। ठीक है, तो देखिए, गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आती है। किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? बताइए। 120 122 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 सही है, क्षैतिज स्थानांतरण। गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आती है। तो यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 123। जब मनुष्य के सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी होती है तो उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता, अधिगम सक्रिय, अधिगम क्षमता, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 123 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अधिगम अक्षमता। ओके, जब मनुष्य के सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी होती है तो उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 124। एक बच्चा किताबों को पढ़ने में असमर्थ है, इसका क्या कारण है? बताइए। एक बच्चा किताबों को पढ़ने में असमर्थ है, इसका क्या कारण है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, डिसलेक्सिया डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया डिसऑर्डर के कारण बच्चा पढ़ने में असमर्थ होते हैं। ठीक, डिसलेक्सिया डिसऑर्डर जो होता है एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। सभी आ जाएंगे अभी, डिस्ग्राफिया, विकार, डिसकैलकुलिया, डिसमॉर्फिया, सभी आगे आएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125।
डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर के कारण बच्चों में डाट 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 संबंधित कठिनाई होती है। बताइए। डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया से संबंधित कठिनाई बताइए। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 125 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, लिखने से संबंधित कठिनाई। ठीक। डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर से बच्चों में लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। ठीक। डिस डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर जो होता है वह बच्चों में लिखने से संबंधित कठिनाई का एक विकार है। ओके। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बच्चों में लिखने से संबंधित कठिनाई किस डिसऑर्डर के कारण होता है या किस विकार के कारण होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर। ओके। ग्राफ ग्राफ से ही समझ में आ रहा है, बनाना या लिखना। ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गणना से संबंधित कठिनाई होती है। बताइए बच्चों में गणना से बच्चों में गणना से संबंधित कठिनाई किस डिसऑर्डर के कारण होता है। डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर के कारण, डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर के कारण, डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर के कारण, या फिर डिस्थीमिया डिसऑर्डर के कारण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी ही बताइए। क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर के कारण बच्चों में गणना से संबंधित कठिनाई होती है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 127 पहले ही आ गया डॉट डॉट। ठीक है। डॉट डॉट डिसऑर्डर के कारण बच्चा दो जीवों के बीच अंतर नहीं कर पाता है, वह भ्रम में रहता है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। डिस्फेजिया डिसऑर्डर, डिस्प्रैक्सिया डिसऑर्डर, डिस्थीमिया डिसऑर्डर, या फिर डिसमॉर्फिया डिसऑर्डर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 127 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, डिसमॉर्फिया डिसऑर्डर। ठीक। डिसमॉर्फिया डिसऑर्डर के कारण बच्चा दो जीवों के बीच में अंतर नहीं कर पाता, वह भ्रम में रहता है। जैसे अभी आगे आएगा, चलिए क्या ही बताएं, बता देंगे तो आप लोग ऑप्शन जो है सही टिक कर देंगे, और नहीं बताएंगे तो आप लोग सोच समझ कर टिक करेंगे। ओके। तो ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए ही है, हम तो बताएंगे ही, सब कुछ बताएंगे। फिर आ गया डॉट डॉट। देखिए डॉट डॉट डिसऑर्डर के कारण आत्मविश्वास में कमी, रिश्तों में परेशानी, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, एक काम पूरा ना हो पाए और दूसरे काम के बारे में सोचना। बताइए क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ADHD। ओके। ADHD डिसऑर्डर के कारण आत्मविश्वास में कमी, रिश्तों में परेशानी, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, एक काम पूरा ना हो पाए और दूसरे काम के बारे में सोचने लगना, ये यह डिसऑर्डर जो होता है ADHD डिसऑर्डर के कारण होता है। ओके। उसके बाद फिर अगला देखिए। देखिए कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आगे मिलने वाला है। देखिए ADH डिसऑर्डर का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। ADHD डिसऑर्डर का फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डिफेंस हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 129 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है,
फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक। ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता, ठीक। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये दोनों सही है, क्योंकि ये दोनों जो है ये हिंदी में लिखा है, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक। ADH का फुल फॉर्म है। ए मतलब अटेंशन, डी डेफिसिट, एच हाइपर एक्टिव, डी डिसऑर्डर, ओके। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? ऑटिज्म, आत्मविमोह, स्वपरायणता, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 130 या फिर ऐसे कहते हैं 130वां क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए जल्दी बताइए। 130वां क्वेश्चन का आंसर है ये सभी, ओके। एक बच्चा सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना कहलाता है स्वालीनता, आत्मकेंद्रिता, ऑटिज्म, आत्मविमोह, स्वपरायण। देख लीजिए ये सभी नाम को आप याद रखिएगा। देखिए एक प्रश्न के 4 4 5 5 उत्तर हैं। क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछ सकता है, स्वालीनता के नाम से पूछ सकता है, आत्मकेंद्रिता के नाम से पूछ सकता है, ऑटिज्म को ही हिंदी में लिख करके पूछ सकता है, स्वपरायण पूछ सकता है और आत्मविमोह भी पूछ सकता है। सबका सबका मतलब एक ही है, ठीक। तो इसको आप लोग कंसंट्रेट होकर सुनिए और ध्यान से पढ़िए, देखिए, लिखिए और माइंड में सेट करिए, ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 नया कानून विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का व्यक्त है और उन्हें यथार्थनीय बनाने के लिए प्रक्रियाओं को बताता है। बताइए डॉट 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 कौन बताता है? क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर है फर्स्ट RPWD, ठीक। अब कहेंगे आप RPWD क्या है, अभी वो भी आ रहा है आगे, ठीक। RPWD एक्ट होता है, एक्ट है एक विकलांग के प्रति जो चलाया गया है। RPWD नया कानून विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को अधिकारों का व्यक्त है, ठीक। और उन्हें यथार्थवादी बनाने के लिए प्रक्रियाओं को बताता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन है? फर्स्ट RPWD, ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। RPWD 132, क्वेश्चन नंबर 132। RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। PWD एक्ट 2016 में RPWD एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता 7 प्रकार से बढ़ाकर कितने प्रकार कर दिए गए? बताइए। 12 प्रकार, 15 प्रकार, 21 प्रकार या फिर 20 प्रकार? 20 नहीं है भाई, 25 प्रकार लिखा है, ओके। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 21 प्रकार, ओके। RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। PWD एक्ट 2016 में RPWD एक्ट 1995 मौजूदा विकलांगता 7 प्रकार से बढ़ा करके 21 प्रकार कर दिए गए हैं, ओके।
उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों को कितने वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 133 का कौन सा ऑप्शन सही है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 133 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर है सेकंड, ठीक, 18 वर्ष। दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष तक की आयु आयु में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक। मतलब जब तक दिव्यांग बच्चे 18 वर्ष तक नहीं हो जाते तब तक उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से किस सरकार के पास विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति है? बताइए इनमें से कौन से सरकार के पास विकलांगता के प्रकारों को जोड़ने की शक्ति है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 134 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, केंद्र सरकार, ठीक। केंद्र सरकार के द्वारा विकलांगता के प्रकारों को जोड़ा जा सकता है, ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135, दिव्यांग बच्चों के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में डॉट 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 रखना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भरा जाएगा? जो डॉट डॉट रिक्त स्थान है वहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? भेदभाव और समानता का भाव, गैर भेदभाव और असमानता का भाव, गैर भेदभाव और समानता का भाव, भेदभाव और असमानता का भाव। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 135 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, गैर भेदभाव और समानता का भाव। ओके। दिव्यांग बच्चों के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में गैर भेदभाव और समानता का भाव रखना चाहिए। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 136, ठीक। चलना, दौड़ना, कूदना, हाथों में कोई वस्तु का ना पकड़ पाने की अक्षमता आदि किसका उदाहरण है? जल्दी बताइए। गामक या गतिमान क्षमता, गामक या गतिमान अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, दूसरा तीसरा दोनों। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 136 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, सेकंड थर्ड दोनों सही है, ठीक। गामक ऑब्लिक गतिमान अक्षमता और शारीरिक अक्षमता दोनों सही है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, एडवर्ड एल थार्नडाइक, ठीक। कुछ लोगों को थार्नडाइक का पूरा नाम भी पता नहीं होगा, देख लो। थार्नडाइक का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड एल थार्नडाइक। ओके। थार्नडाइक थार्नडाइक सब चिल्लाते हैं, कहीं एडवर्ड नाम से क्वेश्चन आ जाएगा तो कहेंगे ना एडवर्ड नाम ही नहीं सुने हैं, किसका नाम है, तो नया नाम है। नहीं, एडवर्ड एल थार्नडाइक, थार्नडाइक का पूरा नाम है। ओके। उसके बाद फिर देखिए, पढ़िए इसके आगे क्वेश्चन। थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है? बताइए। संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर पहला दूसरा दोनों? जल्दी बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 137 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर
फोर्थ सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। ओके, ये दोनों जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम है। देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को उद्दीपन, अनुक्रिया, अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और संयोजनवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ओके, इतने नामों से थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जाना जाता है। ठीक, थॉर्नडाइक का उद्दीपन, अनुक्रिया, अनुबंधन का सिद्धांत, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, भूलना मत। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछ सकता है। सारे नाम आप जानते रहेंगे कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपको परेशानी नहीं होगी ऑप्शन को टिक करने में। नहीं तो क्या पता चला आप संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से थॉर्नडाइक का सिद्धांत जान रहे हैं और आगे संयोजनवाद का सिद्धांत किसे कहते हैं, किसका है, तो फंस जाएंगे आप। ये आपको पता ही नहीं है कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है। ओके, तो सब नाम से जानना है आपको। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने इनमें से किस पर प्रयोग किया था। बताइए, थॉर्नडाइक ने इन सभी जीवों में से किस जीव पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। जल्दी बताइए, बिल्ली, बंदर, मुर्गी, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 138 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। ठीक, थॉर्नडाइक ने बिल्ली, बंदर, मुर्गी आदि पर प्रयोग किया था। ओके, कुत्ता भी था। फिलहाल जो है ज़्यादा वो उसको एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा, क्योंकि पावलोव भी कुत्ते पर प्रयोग किए थे, इसलिए वो कन्फ्यूजन में हो, उसको छोड़ दो। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। किसने कहा कि किसी जीव की उत्तेजना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और वह जितनी बार अनुक्रिया करेगा कुछ ना कुछ सीखेगा। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 139 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। थॉर्नडाइक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक, और थॉर्नडाइक ने कहा कि किसी जीव की उत्तेजना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। कौन, किसी जीव की उत्तेजना बढ़ा दिया जाए तो जीव जो है उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और वह जितनी बार अनुक्रिया करेगा कुछ ना कुछ सीखेगा। यह किसने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा। ठीक, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। थॉर्नडाइक महोदय ने किस पर अपना प्रयोग किया था। दोबारा आ गया वही क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है। क्वेश्चन नंबर 140 का ये सभी है, इसको स्किप कर देते हैं। थॉर्नडाइक ने बिल्ली, बंदर, मुर्गे आदि पर प्रयोग किए थे। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141। थॉर्नडाइक के नियम है, बताइए। थॉर्नडाइक के नियम हैं, मुख्य नियम, गौड़ नियम, ये दोनों अभ्यास के नियम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 141 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। थर्ड ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 141 का थर्ड ऑप्शन सही है, ये दोनों, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक,
थार्नडाइक का नियम जो है मुख्य नियम और गौड़ नियम, ये दोनों जो है थार्नडाइक के नियम है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मुख्य नियम के कितने प्रकार हैं, जल्दी बताइए। थार्नडाइक के मुख्य नियम के कितने प्रकार हैं? 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। थार्नडाइक के मुख्य नियम के 3 प्रकार हैं। ओके, तीनों प्रकार आएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आगे आएगा। देखिए, पहला तो आ ही गया, पहला नहीं है फिलहाल, बताएंगे नहीं कौन है, बस पढ़ते जाइए आप लोग, सब नॉलेज आपको मिलता रहेगा। देखिए, अभ्यास के नियम का दूसरा नाम क्या है? सब सब अलग अलग नामों से जाने जाते हैं सबके नियम। देखिए, थार्नडाइक का एक अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम को भी किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। तो थार्नडाइक के अभ्यास के नियम का दूसरा नाम क्या है, बताइए, जल्दी बताइए। प्रयोग एवं अनुप्रयोग का नियम, आत्मीकरण का नियम, सदृशीकरण का नियम, और है कोई, ये सभी बताइए। क्वेश्चन नंबर 143 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। थार्नडाइक के अभ्यास के नियम को प्रयोग एवं अनुप्रयोग का नियम भी कहा जाता है। ओके किसी कार्य पर, किसी कार्य का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक हम सीखेंगे। अभ्यास के नियम का डिफिनीशन है कि हम किसी कार्य का जितना अभ्यास हम करेंगे उतना ही सीखेंगे। ठीक, इस नियम की आलोचना के कारण थार्नडाइक ने इस नियम में संशोधन करके नियंत्रित अभ्यास का नियम का प्रतिपादन किया। ठीक, अभ्यास के नियम में संशोधन करके थार्नडाइक ने नियंत्रित अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ कंट्रोल प्रैक्टिस का नियम दिया। ओके, ऐसा क्यों किया? क्योंकि थार्नडाइक के अभ्यास के नियम की आलोचना हुई, इसलिए। ओके, उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अभ्यास के नियम की आलोचना के कारण थार्नडाइक ने इस नियम में संशोधन कर डॉट 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 नियम प्रतिपादित या प्रतिपादन किया। बताइए, कौन सा नियम प्रतिपादन किया? अभी जस्ट बताया हमने। अभ्यास का नियम, नियंत्रित अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, बहु अभिक्रिया के नियम। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, नियंत्रित अभ्यास का नियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम की आलोचना के कारण थार्नडाइक ने इस नियम में संशोधन कर नियंत्रित अभ्यास के नियम का प्रतिपादन किया। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 145, यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से उसे संतुष्टि प्राप्त होती है तो उस कार्य को बार बार करता है और उसे सीख जाता है, इसे कहते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 145, बताइए। क्वेश्चन नंबर 145 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रभाव का नियम। ठीक, यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से उसे संतुष्टि प्राप्त होती है तो वह उस कार्य को बार बार करता है और उसे सीख जाता है, इसे प्रभाव का नियम कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, थार्नडाइक ने किस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है? बताइए, थार्नडाइक ने किस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है? बताइए।
अभ्यास के नियम में, प्रभाव के नियम में, अभिवृत्ति के नियम में, या फिर आंशिक क्रिया के नियम में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 146 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, प्रभाव के नियम में। प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक ने पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है गौड़ का नियम, सेकेंडरी लॉ। गौड़ का नियम या सेकेंडरी लॉ कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 5। ठीक, गौड़ के कितने नियम हैं या सेकेंडरी लॉ के कितने प्रकार हैं? गौड़ के नियम बोल रहे हैं। गौड़ के नियम जो है, गौड़ के नियम के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। ओके, कौन कौन से हैं आगे मिल रहा है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 148, यदि सिखाई जाने वाली सामग्री यदि सिखाई जाने वाली सामग्री और सीखने के प्रति सीखने वाले की अभिवृत्ति सकारात्मक हो तो वह शीघ्र सीख जाता है, यह नियम है। बताइए ऑप्शन कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 148 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 148, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम। ठीक, अभिवृत्ति को एटीट्यूड, अभिवृत्ति का अंग्रेजी नाम है एटीट्यूड। ओके, यदि यदि सिखाए जाने वाले सामग्री और सीखने के प्रति सीखने वाले की अभिवृत्ति सकारात्मक हो तो वह शीघ्र सीख जाता है, यह नियम अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम कहलाता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, यदि समस्या को कई भागों में विभक्त कर एक एक भाग का समाधान खोजा जाता है तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है, यह नियम कहलाता है। बताइए सादृशीकरण का नियम, आंशिकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, तत्परता का नियम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 149 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, आंशिक क्रिया का नियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, आंशिक क्रिया का नियम। यदि समस्या को कई भागों में विभक्त कर एक एक भाग का समाधान खोजा जाता है तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है, यह नियम आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बस इतना ही क्वेश्चन था। ओके, तो वीडियो कैसी लगी, और हाँ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए। सही 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 बताइएगा आप ईमानदारी से कि 30 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट की प्रैक्टिस पेपर अब लगातार चलने वाली है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता, और करीब 5 से 7 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व होगा। ओके, तो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।